कि एक तरफ सिंध में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप सिंध में इलेक्शन नहीं हो सकते, उन्होंने कह दिया, वजह जो भी बताई, और पंजाब में कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। अब चाहे इसको आप पीटीआई की दोगली पॉलिसी कहें कि सिंध में तो वो बलदियाती इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन पंजाब में नहीं, तो इलेक्शन कमीशन की क्यों ना दोगली हुई? जो सिंध इलेक्शन कमीशन, जो सिंध को इलेक्शन कमीशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उधर भी यहाँ कोई ना कोई दो नंबरी जरूर है। ये कहीं खदशा तो नहीं है कि इमरान खान साहब वापस असम्बली में आने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने 11 मंजूर करके उनकी जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी उसको और कम कर दिया। इलेक्शन सारे मसाइल का हल है, मगर इलेक्शन हो नहीं पा रहे। नुसरत साहब, अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आप जैसा ज़हीन फतीन आदमी जो है, आज उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कराना चाह रहा। ये तो कुछ यकीन नहीं आया आपकी बात सुन के। जिससे होंठों पे तंज ला के ज़हीन फतीन कहा, देखो मियाँ मैं तुम्हें खुल के बात बताऊं, अगर मुझे वाकईतन कन्विंसिंग रीजन पता होती तो मैं अपने प्रोग्राम का आगाज इस बात पे करता कि मती मैं ये समझता हूँ इस वजह से, ओके, तो कोई वजह। लेकिन अभी मुझे ख्याल आया है कि इलेक्शन कमीशन मेरे इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, बख्तियारत। अच्छा, और खास तौर पर वो लोग जो सिंध इलेक्शन कमीशन, जो सिंध को इलेक्शन कमीशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उधर भी यहाँ कोई ना कोई दो नंबरी जरूर है। उसका जिक्र साबिक वजीर आजम ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। अगर आप भूल रहे हैं तो मैं दरखास्त करता हूं कि भाई उन्हें चला दें ताकि भाई को समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था। सिकंदर सुल्तान से बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। ले भाई, तो वो बात ठीक कर रहे हैं ना, यानी नजर बज़ाहिर कल उन्होंने ये फरमाया, आज उन्होंने उनको मुलतवी कर दिया बल्दियाती इलेक्शंस को। वो एक तकनीकी मामला है, ये पेरोल वो वाली पेरोल नहीं है जो इमरान खान साहब साफियों के बारे में, हमारे और आप जैसों के बारे में कहते रहे कि लाखों रुपए बांटे गए। ये वो वाली पेरोल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि तकनीकी एतबार से वो एक कंट्रेक्चुअल मुलाजम थे किसी यूनिवर्सिटी के जहाँ पे वो पढ़ाते थे, एक उनकी एम्प्लॉयमेंट थी, वो तकनीकी एतबार से कह रहे हैं। और दूसरा मौका आजकल भी है, नहीं आजकल नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो कोई है तो वो तकनीकी पेरोल है नुसरत साहब, मगर यानी जैसे हम हैं तो पेरोल पे, लेकिन न्यो टेलीविजन के और बड़ी मुश्किल से पेरोल पे आए हैं। और इस मामले पे फैसल वाडा साहब ने एक कंप्लेंट भी दायर कर रखी थी जुडिशल काउंसिल में, और वो जुडिशल काउंसिल ने उसको इस काबिल नहीं समझा कि कोई इसके ऊपर मजीद प्रोसीड करे। मगर सिंध के हवाले से जो असल मसला है, जो बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों, आखिर किसका मफाद है, क्यों इस जो हमारे अस्करी इदारे हैं वो फैसिलिटी नहीं दे रहे, अफरादी कुव्वत नहीं दे रहे, इन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, क्या इसकी मंतिक क्या हो सकती है? ये इलेक्शन कमीशन ने कहाँ अस्करी इदारों को जिम्मेदार ठहराया? उन्होंने लिखा है कि हमारी जो मीटिंग हुई, मैं पढ़ देता हूँ, उन्होंने कहा 17 अक्टूबर 2022 को सेक्रेटरी वजारत दाखिला से मीटिंग की और तहरीरी तौर पर लिखा कि हमें बशमूल पाक आर्मी और रेंजर्स के जो अमन अमा कायम करने के दस्ते हैं उनकी फराहमी यकीनी बनाया जाए, बशमूल पाक आर्मी और रेंजर्स। और वो कहते हैं हम क्विक, तो ये थोड़ा सा तकनीकी एतबार से मैं ये बात मान लेता हूँ। एक बात मैं मानता हूँ कि एक तरफ सिंध में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप सिंध में इलेक्शन नहीं हो सकते, उन्होंने कह दिया, वजह जो भी बताई, और पंजाब में कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। अब चाहे इसको आप पीटीआई की दोगली पॉलिसी कहें कि सिंध में तो वो बलदियाती इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन पंजाब में नहीं, तो इलेक्शन कमीशन की क्यों ना दोगली हुई? तो दोनों तरफ हो रहा है ना, ये दोनों तरफ दोगली पॉलिसी हो रही है। इंसाफ को क्यों कह रहे हैं फिर? नहीं तो तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, क्यों नहीं कराती बल्दियात, क्यों ताखीर कर रही है? क्या उनकी वजूहत दे? मैं आपको चले, उन्होंने तो एक वजह दे दी जी। ये क्या कहते हैं, पंजाब हुकूमत क्या कहती है? पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो सामने अभी तक ऑफिशियल जो मौक़िफ़ आया है, वो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया इलेक्शन कमीशन को कि पंजाब हुकूमत ने अभी नए बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी किया है। इस ऑर्डिनेंस और उसके रूल्स अभी तक इलेक्शन कमीशन से शेयर नहीं किए। 2 मरतबा हल्का बंदियाँ करवा चुके हैं, उस पर अखराजात करवा चुके हैं, ये इलेक्शन कमीशन का है।
और पंजाब हुकूमत से ये अखराजात वसूल करने के साथ पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का रेफरेंस भेजेंगे। तो ये एक तरफ पंजाब हुकूमत इलेक्शन, अपने सबसे बड़ा सूबा नुसरत साहब, आप असूल और जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर पंजाब को अपना एक मिसाल देनी चाहिए, पहले इलेक्शन करा के और दिखाएं कि कैसे बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। मगर जब तक PTI की मासी में भी हुकूमत रही, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे भी अमल नहीं हुआ और बार बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए गए। और आज कहते हैं हमने अभी कानून बनाया, रूल्स नहीं बने और बहाने कर रहे हैं यार। तो मेरे ख्याल में हमें ओवरऑल जरूर देखना चाहिए। मती फिर देखो, खुल के फिर बात करें। खुल के बात ये है कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, बिल्कुल सब उसी जुल्फ के असीर हुए। हमारी तमाम सियासी जमातें बिला इस्तिस्ना ये नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हों। ये बात दुरुस्त है। उसके जरिए डेजोल्यूशन ऑफ पावर हो। इससे न सिर्फ ये कि आम आदमी तक भी कुछ बात जाए, उसके बाद ये कि इस तरह की नई क़यादत उभर कर सामने ना आए, बिल्कुल, जो उनको रिप्लेस कर सके। और बात यही रहे कि जी इधरों जैन कुरैशी जीतेगा ते इथों मेहर कुरैशी जीतेगी ते इथों अली मूसा गिलानी जीतेगा तो इधर से एमल वली खान जीतेंगे। बिल्कुल सही, यही बात हुई ना। भरोसे सियासत। तो उस अगर इनके मसाइल ये हैं कि ये मेरे पाकिस्तान के आम इंसान को इख्तिदार में इतना सा भी हिस्सा क्या होता है कौंसिल नहीं के देना पास चाहते, नहीं देना चाहते, लेकिन तो मैं और तुम हाँ। इनकी बालादस्ती की जंग क्यों लड़ूं? मैं तो लड़ने को तैयार नहीं हूं। तो किसकी बालादस्ती की जंग लड़ेंगे भाई? अगर इनकी नहीं तो किसकी? अच्छा, उनकी एक मखदूम नहीं दूसरा नहीं 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 सर नहीं। अच्छा, ये सिर्फ सियासी जमातों का मसला नहीं है, ये गैर सियासी कुव्वतों का भी मसला है। वो भी नहीं चाहती कि नई क़यादत आए सामने। ओ भाई साहब एक ओवरऑल पिक्चर देखें ना आप। ये सिर्फ सियासी जमातें तो हम मानते हैं कि उनके मफादात हैं, मगर जिनका काम सियासत नहीं करना, क्या उनके मफाद नहीं है कि नई क़यादत ना आए? मैं आपसे मान लेता हूं उर्दवान ये क्या था, अब सुल्तान उर्दवान हो गया है ना। मेयर था ना इस्तांबुल का, रास्ता बनाया ना उन्होंने कितनी मर्तबा। अब ये जो उनकी जमात है ये उसका चौथा नाम है, ये इस पे पाबंदी लगती रही है। आपने रास्ता दिखा दिया पाकिस्तानी कौम को। अरे प्यारे, मैं आप समझ नहीं रहे हो। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब तक मकामी बल्दियाती इलेक्शंस नहीं होंगे आपके यहां कोई नई क़यादत नहीं उभर सकेगी। बिल्कुल। और ये चंद अशरफी खानदानों में ही मामला रहेगा, और इदारों में भी, सिर्फ खानदानों में नहीं। यार इदारों के साथ तो हम उस वक्त आएंगे ना जब मेरी सियासी स्ट्रक्चर मजबूत हो। वो बनने ही नहीं देते नुसरत साहब, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सबसे ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत आसान है सियासतदान यकीनी तौर पे उनसे मिले होते हैं अपने मुफाद की खातिर, मगर हमें तो बात तज्जिया पूरा करना चाहिए ना नुसरत साहब। मैं तो उसको जिम्मेदार ठहराऊंगा ना जिसकी बालादस्ती की मैं नामने हाथ जंग लड़ा हूं। और आप तो खैर माशाल्लाह हीरो हैं, जुर्रत और दलेरी के पैकर हैं। सर शर्मिंदा ना कर रहे हो यार, ना करो। नहीं मैं तुम्हें ध्यानदारी से कह रहा हूं। देखो अच्छा सर, हम आते हैं अभी थोड़ा सा इस अर्ज बार बार अर्ज कर सर, इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बात के साथ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके खिलाफ रेफरेंस भी PTI ने दायर कर दिया। बहुत अच्छा, और उसमें इल्जाम लगाया है, और एक इल्जाम नहीं है। हाँ साहब, अपने वादे के पक्के हैं। बिल्कुल, इल्जामात की जो फहरिस्त है उनका बस चले तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों के खिलाफ रेफरेंस डाल दें और कोई भी उसको सुनने के काबिल ना रहे। पहला इल्जाम यह कि जी इस्तीफे जो हैं हमने दिए, उनमें से सिर्फ 11 के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किए। तो स्पीकर ने किए थे। स्पीकर ने किए, लेकिन नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिश्नर ने किया। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर का काम स्पीकर के भेजे हुए रेजिग्नेशन पे फैसला करना होता है। राजा परवेज अशरफ कितने तरीके इंसाफ नहीं जा रहे हैं कि ये क्या मतलब। ओ भाई, ये तो स्पीकर पहले करता है, तो अच्छा। उसके बाद तो
इलेक्शन कमीशन इज अ पोस्ट ऑफिस, ये क्या बात अच्छा, है यार? दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनमें भी ये जाहिर होता है कि बग़ैर प्रोसीजर को पूरा किए हुए इलेक्शन कमिश्नर ने ये इस्तीफ़े मंजूर किए चंद के। ये कहीं खदशा तो नहीं है कि इमरान खान साहब वापस असम्बली में आने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने 11 मंजूर करके उनकी जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी उसको और कम कर दिया? ये चांस है और खान साहब चाहते हैं कि वापस आए? कोई ऐसा इम्कान लगता है आपको नुसरत साहब असम्बली में उनके कोई नई हिकमत अमली यू टर्न तो वो लेते रहते हैं? देखो मेरे प्यारे भाई, बात ये है कि उनका यही इक़दाम कि उन्होंने बज़ाते खुद 9 हल्के खाली हुए थे, एक पे इलेक्शन हो नहीं पाया, 8 रह गई सीटें, एक उन्होंने मखदूम साहब को नज़र कर दी क्योंकि मखदूम साहब को नजराना चाहिए होता है, 7 पे वो खुद लड़े। ठीक, जाहिर है कि वो एक ही सीट रख सकते हैं जो ऑलरेडी उनके पास है मियाँ वाली से, तो अगर उन्हें ये होता तो वो तो किसी और को खड़ा करके 7 की तादाद बढ़ाते ना बाबू, बढ़ा सकते थे। तो इसका मतलब है कि वो नहीं आना चाहते। नहीं, लेकिन इस वक्त आना नहीं चाहते, लेकिन ये उनके वापस आने का जो प्लान था वो शायद स्पीकर ने ये चंद इस्तीफे मंजूर करके वो ऑप्शन क्लोज कर दी, वो ऑप्शन क्लोज कर दी। बहरहाल